नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांता कानून की समझ से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सब ये जानेंगे कि कोरोना संक्रमित शवों को दफनाना उचित है या जलाना। चलिए आइए फिर जानते हैं क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। अभी हाल ही में मुंबई निवासी प्रदीप गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बॉम्बे हाई कोर्ट के 27 अप्रैल के एक अंतिम आदेश को चुनौती दी थी। इस याचिका में मुंबई के बांद्रा वेस्ट में बने कब्रिस्तान में कोविड-19 के संक्रमण से मृत हुए लोगों के शवों को दफनाने पर रोक का अनुरोध किया गया था। गौरतलब है कि इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने बांद्रा पश्चिम स्थित 3 कब्रिस्तानों में कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी अंतरिम आदेश को उच्चतम न्यायालय में प्रदीप गांधी द्वारा चुनौती दी गई थी। प्रदीप गांधी ने अपनी याचिका में यह आशंका जताई है कि कोरोना से मरने वाले लोगों को दफनाने से आसपास के इलाकों में वायरस का संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि इनके आसपास घनी आबादी है और वहां करीब 3 लाख लोग रहते हैं। इसलिए इन लोगों को कहीं और दफनाया जाए जहां आबादी कम हो। अपने आदेश में जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने सोमवार दिनांक 4 मई 2020 को इस मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट के पास भेजा और कहा है कि हाईकोर्ट 2 सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा करे। पीठ ने कहा कि चूंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अंतरिम था, इसीलिए ये उचित होगा कि हाईकोर्ट ही इस मामले की सुनवाई करे। आज के समय समाज में छिड़ी है एक बहस। तमाम ऐसे मामले हाल के दौर में प्रकाश में आ रहे हैं जिनके बारे में जानकर ये साफ होता है कि हमें कोरोना नामक महामारी से जूझते हुए कुछ ऐसे मसलों से भी जूझना पड़ रहा है जो हमारे समाज में एक अलग प्रकार के भय एवं चिंता को जन्म दे रहे हैं। जब से भारत में कोरोना वायरस के चलते लोगों की मृत्यु हो रही है, तब से इस बात पर गंभीर बहस छिड़ी हुई है कि आखिर कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के शवों का क्या किया जाए। अक्सर सवाल ये उठता है कि ऐसे शवों को जलाया जाए, दफनाया जाए या इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम या गैस शवदाह चैम्बर के हवाले किया जाए। इस पर बहस हर जगह इसीलिए भी छिड़ी हुई है क्योंकि लोगों में इस जानलेवा बीमारी को लेकर डर व्याप्त है और लोगों में जागरूकता की भी कमी है। हालांकि मामला तब गंभीर हो जाता है जहां ऐसे डर के कारण लोग उग्र होकर हिंसक हो जाते हैं और मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में खलल डालने लगते हैं। इससे न केवल सामाजिक और लोक व्यवस्था बिगड़ती है, बल्कि मृत व्यक्ति के साथ भी अन्याय होता है। इसीलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के शवों को लेकर कुछ आम संशय को दूर कर देना चाहते हैं। मौजूदा वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आखिर डेड बॉडी मैनेजमेंट, शव प्रबंधन को लेकर भारत सरकार एवं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व स्वास्थ्य संगठन के नाम से भी जानते हैं, उनके दिशा निर्देश क्या कहते हैं और क्या शवों को दफनाया जाना चाहिए या जलाया जाना चाहिए। तो चलिए इस विशेष टिप्पणी की शुरुआत करते हैं। कोरोना संक्रमित शवों को दफनाने और जलाने का विरोध करने वाली कुछ घटनाएं। आइए सबसे पहले जानते हैं चेन्नई के मामले। बीते अप्रैल में एक मीडिया चैनल पुधिया थालेमई ने एक समाचार प्रसारित किया था जिसमें यह दिखाया गया था कि एक डॉक्टर जिसे पहले से ही स्वास्थ्य समस्याएं थी, कोविड-19 संक्रमण के कारण पैदा हुई जटिलताओं के कारण दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। इसके पश्चात डॉक्टर के शव को चेन्नई के किलपॉक स्थित एक ईसाई कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्र के निवासी इकट्ठे हो गए और उन लोगों ने शव को दफनाने का विरोध किया। इसके परिणाम स्वरूप शव को वेलनगडू ले जाया गया और दफनाया गया। जिस एम्बुलेंस में शव ले जाया गया उस पर भी हमला किया गया।
शव ले जा रहे व्यक्तियों पर भी हमला किया गया। उन्हें एक समय तो एम्बुलेंस में शव को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। फिर वो रात में लौटे और उन्होंने किसी तरह डॉक्टर के शव को दफनाया। इस मामले पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने टीवी पर प्रसारित समाचार पर स्वतः संज्ञान लिया और मामले को सुनते हुए कहा कि न्यायालय की राय में अनुच्छेद 21 को दायरे और विस्तार में दफनाने का अधिकार शामिल है। आइए अब नजर डालते हैं मेघालय शिलोंग के मामले पर। मेघालय में कोरोना वायरस से 69 वर्षीय चिकित्सक डॉक्टर सेलो का बीते 15 अप्रैल को निधन हो गया। मेघालय की राजधानी शिलोंग में झालूपाड़ा के निवासियों ने शव का दाह संस्कार करने से रोक दिया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें डर था कि कोरोना वायरस सबसे फैल जाएगा। इसके पश्चात मेघालय हाईकोर्ट ने डॉक्टर सेलो के अंतिम संस्कार में बाधा डालने के मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने कहा था कि 15 अप्रैल को हुई इस घटना ने हर उचित सोच वाले व्यक्ति की अंतरात्मा को झकझोर दिया है। आइए अब प्रकाश डालते हैं हरियाणा अंबाला के मामले पर। पुलिस के अनुसार बीते 27 अप्रैल को लोगों के एक समूह ने अंबाला में हरियाणा के चांदपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला के शव को जलाने का विरोध किया और कहा कि उन्हें संदेह है कि उसकी मौत कोविड-19 से हुई और दाह संस्कार करने से बीमारी फैलने की आशंका थी। पुलिस ने यह कहा कि नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर, जो शमशान स्थल पर मौजूद थे, स्थानीय लोगों द्वारा पथराव किया गया। इसके पश्चात भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस बल का इस्तेमाल किया गया। आइए अब जानते हैं मुंबई के मामले पर। बीते 1 अप्रैल को एक मुस्लिम व्यक्ति जिसकी मृत्यु कोविड-19 से संक्रमित होने के चलते हो गई थी, उसे मुंबई में दफनाने के लिए जगह नहीं मिली, जिसके पश्चात स्थानीय प्रशासन को उसके शव को निकटतम हिंदू कब्रिस्तान मैदान में ले जाना पड़ा, जहां उचित सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया गया। अब यह सब मामले इसलिए व्यथित भी करने वाले हैं क्योंकि भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश, जिन्हें हम अभी जानेंगे, कहीं भी कोरोना संक्रमित शवों के दफनाने या जलाने पर रोक नहीं लगाई गई है। आखिर कोरोना संक्रमित शव के साथ क्या किया जाना चाहिए? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने 15 मार्च 2020 को कोविड-19 से संबंधित सामाजिक कलंकों और शव प्रबंधन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोगों को उक्त दिशा निर्देशों की जानकारी होनी चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। यह दिशा निर्देश निम्नलिखित हैं। शमशान और दफन ग्राउंड स्टाफ को संवेदनशील होना चाहिए। कोविड-19 अतिरिक्त जोखिम पैदा नहीं करता है। मृत शरीर जिस बैग में है, उसके छोर को खोलकर मानक सावधानियों का उपयोग करके कर्मचारियों द्वारा शव को देखने की अनुमति दी जा सकती है, जिससे रिश्तेदारों को एक अंतिम बार मृत व्यक्ति को देखने का अवसर मिले। धार्मिक अनुष्ठानों जैसे धार्मिक ग्रंथों से पढ़ना, पवित्र जल छिड़कना और शरीर के स्पर्श की आवश्यकता नहीं रखने वाला किसी भी प्रकार के अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकती है। मृत शरीर को स्नान कराना, उसका चुंबन, उसके गले लगाना आदि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अंतिम संस्कार और दफन स्टाफ और परिवार के सदस्यों को दाह संस्कार और दफन के बाद हाथ की सफाई करनी चाहिए। राख मृत शरीर को जलाने से उत्पन्न हुआ से कोई जोखिम नहीं होता है और उसे बाद में अंतिम संस्कार करने के लिए एकत्र किया जा सकता है। शमशान और दफन भूमि पर बड़ी सभा को टाला जाना चाहिए, एक सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए। अब यहाँ यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि उपयुक्त 7 बिंदुओं, जो कि दिशा निर्देशों का हिस्सा है, में से कोई भी बिंदु कोविड-19 पीड़ितों के शवों को जलाने या दफनाने से रोकता नहीं है। हालांकि कई राज्यों ने उन लोगों की संख्या को सीमित कर दिया है जो दफन और दाह संस्कार स्थल पर उपस्थित हो सकते हैं, जहां व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
इसके अलावा भी अन्य नियम राज्य सरकारों, नगर निगमों द्वारा बनाए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए मुंबई नगर निगम ने अपने दिशा निर्देश में कहा है कि जिन कोरोना संक्रमित शवों को परिवार के सदस्य दफनाने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, तो वहां कोई बड़ा कब्रिस्तान और दफन स्थल उपलब्ध होने पर ऐसा किया जा सकता है। शव को एक गहरी कब्र में दफनाया जाना चाहिए। इसके अलावा परिजनों और परिवार के अन्य सदस्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि आवश्यक सावधानियां, जिससे वायरस के प्रसार प्रसार की शून्य संभावना रहे, बढ़ती जाए। दफन कार्यवाही और प्रथाओं को पुलिस की मौजूदगी में अंजाम दिया जाना भी नगर निगम के दिशा निर्देशों में शामिल है। आइए जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। इसके अलावा 24 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना संक्रमित शवों के प्रबंधन से संबंधित दिशा निर्देशों वाले एक दस्तावेज को सार्वजनिक किया था। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों को या तो दफनाया जा सकता है या उनको जलाया जा सकता है। इस दस्तावेज में यह भी उल्लेख किया गया है कि एक कोविड-19 पीड़ित का शरीर आमतौर पर संक्रामक नहीं होता है। यह दस्तावेज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 2020 को कोविड-19 से संबंधित सब प्रबंधन के संबंध में जारी दिशा निर्देश जैसा ही है। इसके अलावा एम्स नई दिल्ली के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख सुधीर गुप्ता ने भी न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से कहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति का अंतिम संस्कार जो कोरोना वायरस के कारण मर गया हो, किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जलाकर हो या बिजली से, और या फिर गैस गृह ले जाकर या दफनाकर, और इसमें कुछ भी खतरा नहीं है। अंत में ये जरूरी है कि हम कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्ति के शव को उचित सम्मान दें और सरकार के दिशा निर्देश के अनुपालन में खलल न डालें। किसी व्यक्ति की मृत्यु के साथ उसके परिवार वालों एवं अन्य निकट संबंधी जनों को भावनाएं, दुख और संवेदनाएं जुड़ी होती है, जिसका हम सबको ख्याल रखना चाहिए। हम किसी प्रकार के भ्रम, डर या अफवाह पर ध्यान दिए बिना अपने आसपास घटने वाली ऐसी घटनाओं का विरोध भी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब यही खत्म होती है जरूरी सूचना तहत कि आज हमने जाना कि कोविड-19 संक्रमित शवों को क्या करना उचित होता है, जिससे हम सब भी सुरक्षित रहें और कानून के दिशा निर्देश में रहकर चलें। हम आशा करते हैं कि सभी उपयोगी बातें आप सब तक पहुंची हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ पाएं और हम ऐसे ही आप सबको सही जानकारी की सूचित करते रहेंगे। थैंक यू।